किसी इलाके में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सारा जंगल सूखा पड़ा हुआ था। पानी नहीं मिलने से सारे दरख्त सूख चुके थे। तालाब और नदी में भी बहुत ही थोड़ा पानी बचा था। एक दिन सारे परिंदे पानी की कमी को दूर करने के लिए मसले पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए कि इस मसले को हल किया जाए। अरे दोस्तों, हमारे तालाब में अब सिर्फ 2-3 दिन का पानी ही बचा है। हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब पानी की वजह से मर जाएंगे। सूखा पड़े रहने से हमारी हालत बहुत खराब हो गई है और हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा मीनू मासी। मुझे भी यही लग रहा है कि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अरे अब तुम सब लोग ऐसे हिम्मत मत हारो और हम पानी के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास भी एक हल है। क्यों ना हम पानी ढूंढने के लिए दूसरे जंगल जाएं। अगर वहाँ भी पानी नहीं मिला तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर पानी मिल ही जाएगा। अरे लेकिन मोनू की बात बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ रहेंगे तो 2 से 3 दिन में ही पानी की वजह से मर जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पानी ढूंढने के लिए थोड़ा सफ़र ही कर लें। हाँ, ये बात तो है। हमें हिजरत तो करनी ही चाहिए। यहाँ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो चलो, तय हुआ, कल हम सब लोग हिजरत के लिए निकलेंगे। अब कल सब लोग तैयार होकर इसी जगह आ जाना। ठीक, ऐसा बोलकर सारे परिंदे अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। सभी परिंदे उड़कर मोनू की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। अरे सभी लोग आ गए, लेकिन भला मीनू मासी कहाँ पर है? मोनू ऐसे ही बोल रही थी कि इतने में वहाँ मीनू मासी भी आ जाती है। अरे अरे, चलो चलो, सब लोग आ गए हैं और अब हमें अपने सफ़र की शुरुआत कर देनी चाहिए। सभी परिंदे पानी की तलाश में दूर जंगल में जाने लगते हैं। पानी की तलाश में सारे परिंदे दूर तक आ जाते हैं। घंटों उड़ने के बाद सारे परिंदे दूसरे जंगल में आ जाते हैं और आराम करने के लिए एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा और प्यास भी जोरों की लगी हुई है। हाँ मीनू मासी, मेरी भी यही हालत हो रही है। यहाँ पर भी हमारे जंगल की तरह सूखा ही पड़ा है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। हौसला रखो दोस्तों, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। जंगल के अंदर थोड़ा पानी तो होगा। और क्या दोस्तों, सही कहा मोनू ने। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद पानी की तलाश में जंगल के अंदर जाएंगे। सभी परिंदे थोड़ी देर आराम करने के बाद तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो मोनू को कुछ दिखाई देता है। अरे दोस्तों, वहाँ देखो, वहाँ पानी का तालाब है। सभी परिंदे पानी देखकर काफी खुश हो जाते हैं और तालाब के किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही पानी पीने लगते हैं, वहाँ पर एक जालिम चील आ जाता है और सारे परिंदे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? यहाँ पर कोई भी परिंदा मेरे से पूछे बगैर पानी नहीं पी सकता। ये तालाब मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलता है, समझे तुम लोग? अरे चील भाई, हमारे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया। थोड़ा पानी ही पी लेने दो ना हमें, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम पानी पीना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? कैसी कीमत? ज्यादा कुछ नहीं, तुम में से हर रोज किसी एक परिंदे को मेरा खाना बनना पड़ेगा और इसके बाद तुम जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। अरे भला ये क्या नाइंसाफी हुई? भला तुम तो बड़े ही जालिम निकले। अरे बुढ़ी चिड़िया, मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझी? जब तुम्हें मेरी शर्त मंजूर होगी तब ही पानी पीने आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। सभी परिंदे बेचारे डर जाते हैं और दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे वाह भी वाह, ये चील तो बहुत ही जालिम है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आ जाता है। अरे हम तो पूरी तरह फंस गए हैं। पानी के बिना घर लौटेंगे तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे और अगर जहाँ रहे तो वो चील हमें मार देगा। दोस्तों, अगर इस जालिम चील को लालच देकर तालाब से दूर ले जाया जाए तो शायद बात बन सकती है। अरे वो चील हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम इसके सामने भला कैसे टिक पाएंगे? वैसे मेरे पास एक तरकीब है। तुम सब लोग मेरे साथ चलो और मैं जैसी कहती हूँ तुम वैसे ही करते जाओ। ऐसा सुनकर सारे परिंदे रानों के साथ चले जाते हैं और सुबह होते ही सारे परिंदे तालाब के पास आ जाते हैं।
سارے پرندوں کو دیکھ کر چیل کافی خوش ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگ آ ہی گئے، چلو بتاؤ کہ سب سے پہلے کون میرا شکار بننا چاہتا ہے؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، چلو اب جلدی کرو۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکار بنوں گی، آپ مجھے کھا کر ان سب پرندوں کو پانی پینے دینا، ٹھیک؟ ہاں، اب تم ذرا جلدی کرو، مجھ سے زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی رانو چیل کے پاس جانے لگتی ہے، لیکن چیل کے پاس آ کر رانو چیل کی آنکھ میں چونچ مار کر اڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر چیل آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ رانو چیل کو لے کر دور ایک جنگل میں ایک غار کے پاس لے جاتی ہے۔ رانو جیسے غار میں جا کر چھپ جاتی ہے، وہیں چیل بھی رانو کے پیچھے غار میں آ جاتا ہے۔ سارے پرندے چیل کے پیچھے وہاں آ جاتے ہیں۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا، غار کے اندر چیل کو رانو دکھائی ہی نہیں دی۔ چیل رانو کو ڈھونڈنے کے لیے غار کے اور اندر تک چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی چیل اندر جاتا ہے تو رانو چالاکی سے باہر آ جاتی ہے اور سبھی پرندے مل کر رسی کھینچنے لگتے ہیں اور یہ لکڑی کا ٹکڑا بڑے پتھر کے نیچے سے نکل جاتا ہے اور وہ بڑا پتھر غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے اور چیل ہمیشہ کے لیے اس غار میں قید ہو جاتا ہے۔ رانو کی ترکیب کامیاب ہو جاتی ہے۔ سب پرندوں نے مل کر پہلے سے پتھر کے نیچے لکڑی لگا کر اس کے ساتھ رسی کو باندھ دیا تھا اور چیل اس غار میں رہ جاتا ہے۔ دوسرے سبھی پرندے خوش ہو کر تالاب کے کنارے پانی پینے چلے آتے ہیں اور جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک سارے پرندے ہنسی خوشی وہاں رہتے ہیں۔